नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दिनेश राठौड़ है। और ये शायद पीछे वाली वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हम लोगों से ऑनलाइन मिलेंगे। तो हमारी राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफलाइन कोचिंग थी, दिल्ली स्टडी सर्किल के नाम से। और हम लोगों ने हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों ओरिजिनल के नाम से शुरू किया है, ओरिजिनल कोचिंग के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसमें हम लोग आपको सारी क्लासें देंगे, मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीके की, जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी देंगे। और सारे के सारे बेहतरीन टीचर से सारी की सारी क्लासें देंगे। और दूसरा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि कम से कम लिखना पड़े, आप लोगों का टाइम खराब ना हो। हम आपको पीडीएफ वगैरह हमारे एक टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भेजना शुरू कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ओरिजिनल कोचिंग सर्च मारोगे तो आप लोगों को पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो पहले से पीडीएफ पड़ी है वो भी आप लोगों को शायद मिल जाए सारी। तो उसी की रिगार्डिंग हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने अनुपात के बारे में सीखा था। और मैंने समझाया था अनुपात के साथ में क्या देता है, जानकारी। आज दोस्तों मैं समझाता हूं कि अनुपात का एक दूसरा रूप भी होता है, कि मैथ में दो शब्द होते हैं, गुणा और एक भाग। उनको आराम से समझिएगा, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। और उनके साथ में जानकारी देगा। बाकी कल की क्लास समझोगे तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगी। तो आप लोगों के लिए, अगर ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सीखनी है तो पहले पुराने वाली क्लास को समझ लेना। नहीं भी समझी तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा आराम से समझिएगा इसको। जैसे आप लोगों से क्या बोला जाता है कि एक व्यापार में एक व्यापार में ए ने बी से एक व्यापार में ए ने बी से 2.5 गुना राशि लगाई। एक व्यापार में ए ने बी से 2.5 गुना राशि लगाई। मैंने क्या लिखा है ये, कि एक व्यापार में ए है, उसने बी से 2.5 गुना राशि लगाई। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। दोस्तों, ढाई का मतलब क्या होता है, ढाई को लिखते हैं 2 दूनी 4 और एक 5 बटा में कितना, 2। ढाई को ऐसा ना लिखकर हमें कैसे लिखना चाहिए, 5 बटा में 2 लिखना चाहिए। 2 दूनी 4 और एक 5/2। तो प्यारे दोस्तों, ढाई को लिखने का यही तरीका होता है कि हम उसको लिखेंगे 5 बटा में कितना, 2। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए एक बार मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ जो शब्द आया है दोस्तों, वो शब्द आप लोगों को दिख रहा होगा। ये शब्द कौन सा आया है, तो ये शब्द आया है प्यारे दोस्तों, गुणा। क्या शब्द आया है यहाँ पर, गुणा। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों से बोलूं, एक लाइन और लिख देता हूं मैं। जैसे ए व्यापार में एक व्यापार में ए ने बी का 2/5 भाग धन लगाया। 2/5 भाग धन ने लगाया। यहां जो शब्द दोस्तों मैंने लिखा है 2/5 है, भाग। तो आज की सारी क्लासें दो शब्दों के ऊपर रहेगी। एक शब्द है गुणा, दूसरा शब्द है भाग। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए समझा दूं, प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही शब्द अनुपात बताने के लिए आते हैं। ये जो गुणा शब्द है ये भी क्या बताता है प्यारे दोस्तों, अनुपात बताता है। क्या बताता है, अनुपात। और ये भाग शब्द आया है, ये भी आप लोगों से क्या किसकी बात करता है दोस्तों, तो ये भी अनुपात बताता है। और ये भी दोस्तों अनुपात ही बताता है। जो मैंने आपके सामने दूसरा शब्द लिखा है, और दूसरा शब्द क्या लिखा है मैंने, भाग। फर्क क्या होता है दोनों में, देखिए वैसे तो कोई फर्क नहीं होता है, गुणा बोले भाग बोले, जब दोनों अनुपात ही बताते हैं तो इनके ऊपर ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों में फर्क क्या है। फिर भी अगर पूछना चाहो कि अगर कोई राशि बढ़ रही है तो बढ़ती है गुणा के कारण। तो 2.5 गुना होने का मतलब आपकी सैलरी 2.5 गुना कर दी, इसका मतलब आपकी सैलरी बढ़ गई। तो बढ़ती है जब कोई राशि तो गुणा लिख देते हैं। और जब कोई राशि घटती है प्यारे दोस्तों, तो जिसके कारण घटती है उसके साथ हम लोग भाग लिख देते हैं। जैसे आपकी राशि आधा भाग हो गया, आधा, गुणा बोलना थोड़ा सा सही नहीं लगता, इसीलिए गुणा और भाग दो शब्द आते हैं। लेकिन आप लोगों को इतनी पीएचडी करनी नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि गुणा और भाग दोनों शब्द क्या बताते हैं, अनुपात बताते हैं। अब टीचर क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि 5/2 है दोस्तों, तो सीधा सीधा है कि अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात में कितना, 2। भाई सिंपल सी बात है, पहले 5 है तो 5 लिखा, फिर 2 है तो 2 लिखा। यहाँ 2/5 है तो पहले 2 था 2 लिखा, और 5 था 5 लिखा। फिर दोस्तों यहाँ पहले ए है फिर बी है, तो आप भी ऐसा ही लिख दीजिए, ये पहले ए है फिर बी है, तो ए और बी का जो रेशियो आया वो 5:2 आ गया। ठीक उसी भाषा में पहले ए है फिर बी है, तो ए और बी का जो रेशियो आया प्यारे दोस्तों वो कितना आ गया, 2:5 आया। लेकिन एक बात और समझो, लेकिन अगर इसी जानकारी को मैं ऐसे लिख देता हूं आप लोगों के सामने, एक व्यापार में एक व्यापार में ए का 2/5 भाग धन
एक व्यापार में ए का 2/5 भाग धन बी ने लगाया, बी ने लगाया। एक व्यापार में ए का 2/5 भाग धन बी ने लगाया। तो मैं अभी भी समझा चुका हूं दोस्तों, ये भाग शब्द आता है सिर्फ और सिर्फ अनुपात बताता है। तो जब भी पूरे मैथ में जहां पर भी ये शब्द आ गए ना, तो इसका मतलब दोस्तों खुशी की बात होती है एक प्रकार से, क्योंकि अनुपात के साथ में 100% क्या देता है, जानकारी। और फिर जो कल क्वेश्चन किए थे उतना ही आसान क्वेश्चन हमारे लिए हो जाए। लेकिन अब मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं इसका, कि बच्चों के सामने दिक्कत ये आती है कि अब बच्चे सोचते हैं यहां भी अनुपात आएगा, वो 2:5 ही आएगा ए और बी का। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो कि 2/5 है, तो सर ये 2 आया, ये 5 आया, ये ए और ये बी है, तो ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, गलत है ये क्या है दोस्तों, गलत है। जब ये गलत है तो फिर सही क्या है और कैसे हम लोग सीख पाएंगे, इसको थोड़ा आराम से देखिएगा। मैथ में दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है का, एक शब्द होता है से। तो ये का और से शब्द दोनों ही रिलेशन बताते हैं, और रिलेशन बताने का जो काम होता है वो होता है अनुपात का। दोस्तों का और से दोनों ही शब्द रिलेशन यानी संबंध बताते हैं, और संबंध मैथ में बताने का काम होता है दोस्तों अनुपात का। अब किसको कितना दें वो थोड़ा समझो। अब आप कैसे समझोगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे ढंग से, कि प्यारे दोस्तों आप बोलोगे, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं हम लोग। अब बोलोगे यार कि सर ये क्या है, 5/2 है। ये 5/2 के साथ में 100% या तो से शब्द मिलेगा, और अगर से शब्द नहीं मिला तो का मिलेगा। लेकिन गारंटी है मिलेगा जरूर, या तो से मिलेगा या फिर का मिलेगा। और जिसके साथ में का लग जाए ना, जिसके साथ में, उसको हमेशा बट्टा वाली संख्या देते हैं, और बट्टा में कौन आता है, हर। तो मैंने क्या कहा, जिसके साथ में से या का लग जाए उसको बट्टा वाली संख्या देते हैं। यहां से किसके साथ लगाए, बी के साथ, तो बी को बट्टा वाली संख्या देनी है। बी को देना है 2, और दोस्तों ये 5 किसको देना है, फिर ए को, तो ए और बी को दे दिया 5:2। यहां समझो, सर ये का किसके साथ लगाए, बी के साथ, बी के साथ का लगाए तो बी को दो 5, तो देखो बी को मैंने 5 दिया। और दोस्तों ये 2 किसको दोगे, ए को दोगे, तो मैंने ए को 2 दे दी। ठीक उसी तर्ज के ऊपर सीखो, यहां सर ये का किसके साथ लगाया। अब इतने समझदार हैं यार हम लोग, ये का ए के साथ है, और जब ए के साथ का है तो आप बोलोगे सर ए को कितना देंगे, तो ए को देंगे 5। क्यों, क्योंकि का अब की बार ए के साथ है, और यहां पर ये का बी के साथ था, तो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए ए का 5 है, और देखो यहां ए का कितना दे दिया था, 2। इसीलिए मैंने बोला कि ये गलत है। तो दोस्तों जब ये गलत है तो आप क्या बोलोगे, तो सर इसका सही अनुपात क्या होगा। अब तो खुद समझदार हो, कैसे, कि सर मैंने ये बोल दिया कि आप ए को कितना दोगे, 5, तो फिर प्यारे दोस्तों बी को कितना दोगे, बी को देना पड़ेगा 2। तो ये हो जाएगा 5 अनुपात में कितना, 2। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो 5 और 2 का है, या फिर 2 और 5 का है, या फिर एक रेशियो का है, एक संबंधों का है, जो या तो का से रिप्रेजेंट होते हैं, या फिर प्यारे दोस्तों ये संबंध से रिप्रेजेंट होते हैं। आज की क्लास में आप देखोगे तो लास्ट में आते आते इतने बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे कि आप लोगों को लगेगा कि कुछ सीखा हम लोगों ने। जैसे कल की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 15 था ना, वो एसएससी का आया हुआ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। बच्चों को समझाने के बाद, और जब टीचर समझाते हैं तो भी क्लास इतनी सेटिस्फाई होती नहीं। और अगर आप लोगों को पहली बार में अगर अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी है, और आप लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी या फिर और बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। उसी प्रकार आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो भी देखना आप लोग। लास्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और वहां से आप लोगों का बेस बड़ा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब ये सारा का सारा डाटा आप अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा, क्योंकि आज आप लोगों को याद है, और कल कोई गारंटी नहीं है कि याद रहे ना रहे, इसलिए 1-2 बार इनको समझोगे। और दोस्तों अब आप देखना, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत जो करी है, आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यूज दिए हैं मैथ्स के, वो कितने बेहतरीन तरीके से दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सारे के सारे अनुपात के। आओ अब उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं 1 बाय 1, और कोशिश करना कि मैं कमेंट वगैरह देखता हूं आप लोगों के, तो आप बताने का प्रयास भी क्या हो। क्वेश्चन नंबर 1, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, किसका है प्यारे दोस्तों, लड़कियों की संख्या का। तो आप बोल सकते हो ना सर लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, यही तो बोला है।
लड़कियों की संख्या का 7/5 भाग। मैंने बोला इसके साथ 100% तुम्हें क्या मिलेगा, का। देखो ये चिपका हुआ है का, जिसका लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों को कितना दोगे, 5। तो हम बोलेंगे सर जो लड़कियां हैं ना, उन लड़कियों को हम कितना देंगे प्यारे दोस्तों, 5 देंगे। दे दिया। फिर ये 7 किसको देंगे, वो देख लो, पढ़ो दोबारा। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुणा है। जब लड़कियों को 5 दे दिया, क्यों दिया, जिसके साथ का लिखा जाता है उसको हर वाली संख्या देते हैं, बट्टा वाला। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। या तो ऐसे सोच लो, अगर अंश और हर नाम ही नहीं आता तो ऐसे सोच लो यार कि नीचे वाली संख्या देनी है किसको, जिसके साथ का लगाओ, यानी पड़ोसी को देनी एक प्रकार से। तो आप बोलोगे लड़कियों को 5 दिया। फिर बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, यानी दोस्तों इधर कौन आएंगे, लड़के आएंगे। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 7। तो लड़की और लड़कों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात में कितना आया, 7 आया। अब दोस्तों देखो, यहां ऑप्शन में 5:7 भी है और ऑप्शन में 7:5 भी है। मैं कौन सा टिक करूं, आप बोलोगे 5-7 उत्तर आया वो टिक करो, नहीं ऐसे नहीं होता। आप पढ़ो पूछा क्या है। तो छात्रावास में पहले किसकी चर्चा करिए दोस्तों, लड़कों की। फिर किसकी चर्चा करिए, लड़कियों की। तो इसका 5 और 7 गलत जवाब है। पहले किसके बारे में पूछा है, लड़कों के बारे में, और फिर लड़कों के बाद में किसका नंबर आया है, लड़कियों का। तो लड़के कितने हैं, 7, और लड़कियां कितनी है, 5। तो दोस्तों ये 5:7 गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, लड़के और जो लड़कियों का अनुपात आएगा प्यारे दोस्तों, वो आएगा 7 अनुपात में कितना, 5 है। क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ मैंने अनुपात पूछा है ताकि थोड़ा सा हम लोग एक बार भूमिका बना ले कि हम कम से कम अनुपात निकालने के योग्य हो सकें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोगों का ऐसे सुपड़ा साफ हो जाएगी, कम से कम हमें अनुपात निकालना ही नहीं आता। अगर एक अनुपात आ गया तो अनुपात के साथ में तो जानकारी देगा, और जानकारी देगा तो तरीका मेरे पास में है। ऊपर जानकारी, नीचे जानकारी का अनुपात, और गुणा में जो पूछा है वो पैटर्न एक ही रहेगा अपना। और हम इस 1 बाय 1 तरीके से 15-15, 20-20 क्वेश्चनों का एक सेट लेके आएंगे और हम पूरा अनुपात बहुत बेहतरीन ढंग से फिनिश करेंगे। उसके बाद में पूरा का पूरा प्रतिशत इससे भी बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। और फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे औसत। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ में पढ़ने के बाद हमारा यहां से बेस बहुत मजबूत हो जाता है। आप इन 3 टॉपिकों में जितना टाइम लगाना है लगाइए। हो सकता है इन 3 टॉपिकों में आपको 3 महीने लग जाए, कोई आपत्ति नहीं। ये 3 टॉपिक ही आप लोगों के आगे के जितने भी अर्थमेटिक के टोटल 19 टॉपिक होते हैं, वो सारे के सारे 19 टॉपिक इन 3 टॉपिकों की बदौलत ही पूरे होते हैं। मैं सिलेबस 1-2 क्लासों में आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से क्या रहेगा हमारा, कौन कौन से 19 टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के। वो सारा अर्थमेटिक का टोटल पोर्शन इन 3 टॉपिकों की बदौलत पूरा होता है। लगभग इन 3 टॉपिकों का ही पोर्शन यूज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है अनुपात का। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबरिंग में थोड़ी गलत बोल देता हूँ भाई कई बार क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह, क्योंकि यहाँ पर पोर्शन में आप लोगों को कोने में दिख रहा हो तो ये पेज की नंबरिंग आती है, और वहां से देख के मेरे से कई बार नंबरिंग गलत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार, वो एक धनराशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का। अब सोचो दिखा कि सर ये जो का लगा है ना, ये का किसके साथ लगा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सी के साथ। मूर्ख हैं ऐसे बच्चे यार, उनको हिंदी पढ़ने नहीं आती जो ऐसा बोलेंगे सी के साथ है। पढ़ो, कुल भाग के साथ में है। कुल भाग किसी एक आदमी का नहीं होता है, कुल भाग यहाँ 2 आदमियों का है। तो बोला गया है एक तो ए का तथा एक है सी का। ए तथा सी के कुल भाग का, कुल भाग किसका, ए और ए सी का। तो ए और सी का कुल भाग है वो कितना है दोस्तों, 20 है, क्योंकि का उसी के साथ लगा है। फिर बी का भाग कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बच गया, 7। वो बी का भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो पूछा है बी और ए प्लस सी का अनुपात, तो बताया ए प्लस सी का कुल भाग कितना हो जाएगा, 20। और प्यारे दोस्तों बी का भाग कितना हो जाएगा, तो बी का भाग हो जाएगा 7। तो जवाब आ जाएगा 7 अनुपात में कितना दोस्तों, 20 आ जाएगा। अब यहां एक चीज और समझाता हूं। कई बार क्वेश्चन होते हैं आंकड़ों के कि हमारे पास में आंकड़े पूरे हैं या नहीं। अगर वो ये पूछ के बी ए सी के बजाय अगर वो ये पूछ ले कि बी का, ए का और सी का अनुपात कितना होगा, तो वो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ए और सी का इकट्ठा तो पता है हमें 20 है। लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम पांति कर लेंगे 10-10 की। हमें नहीं पता ए के कितना पांति आएगा, सी के कितना पांति आएगा, वो हमें नहीं पता। ए का और सी का हिस्सा हमें नहीं पता।
तो हमारे पास में इतनी जानकारी थी कि हम बी का अलग और ए और सी का इकट्ठा, वो हमें अनुपात पता है। ए और सी का इकट्ठा 20 है और बी का प्यारे दोस्तों कितना है 7 है। तो जवाब आएगा 7 अनुपात में कितना 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पूरे विद्यार्थियों, पूरे विद्यार्थियों की संख्या का, किसका? तो बोला है यार किसका? पूरे विद्यार्थियों का। तो पूरे विद्यार्थियों, पूरे विद्यार्थी मतलब टोटल, टोटल कितने हैं 13 है। अच्छा, टोटल विद्यार्थियों की बात करता हूं तो उसमें लड़के शामिल होते हैं लड़कियां? टोटल में दोनों शामिल होते हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 13। तो हम बोलेंगे सारे टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए दोस्तों कितने 13। फिर उसमें से 5 क्या है, 13 में से भी ये 5 क्या है, दोबारा पढ़ लो। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का, यानी सर ये 5 क्या है दोस्तों, ये 5 लड़कियां हैं जी का मतलब है हल्स हो गई। कितनी है वो 5। अच्छा, टोटल 13 है, लड़कियां 5 है। पूछा क्या गया है, तो विद्यालय में लड़के, लड़के बोला है। अब आप बोलोगे आपको तो लड़कों का अनुपात दिया ही नहीं, लेकिन हमारे पास वो सारा डाटा है जिससे हम लड़कों का अनुपात निकाल सकते हैं। टोटल बच्चे 13 हैं, 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे, लड़के बचेंगे कितने दोस्तों 8। और लड़कियां कितनी बचेंगी, तो लड़कियां बचेंगी कितनी 5। तो बोला गया लड़कियां तो 5 है और 8 और 5 मिलकर कितने होते हैं 13। तो लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 अनुपात में कितना 5। अब ऑप्शन में 5 और 8 भी है, तो क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अनुपात में। अगर तुम लोगों ने क्रम गलत लिखा तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है वो। इसीलिए मैंने आप लोगों को बेसिक में ही समझाया कि क्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसके कौन सा पांति आएगा। ये दोस्तों अनुपात के साथ में जो का आता है वो आप लोगों को समझा देता है। तो मैथ में ये जो गुणा और भाग शब्द आते हैं, ये क्या बताने के लिए आते हैं, अनुपात बताने के लिए आते हैं। ठीक इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन है कि टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। दोबारा सुनो, किसका दोस्तों, तो बोला गया है यार कुल फलों का। तो कुल फलों को कितना दोगे 8, कुल फलों का 3/8 भाग क्या है खराब है। यानी दोस्तों 3 भाग क्या है खराब है। तो पूछा गया है बताइए टोकरी में अच्छे और खराब फलों का अनुपात कितना होगा। टोटल फल 8 है, 3 भाग क्या है दोस्तों खराब है। और जब 3 खराब है प्यारे दोस्तों तो अच्छे कितने बचेंगे, 8 में से 3 गया तो कितने बचे 5, क्योंकि टोटल कितने हैं बोलो, टोटल 8 है, खराब कितने हैं 3, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। तो दोस्तों अनुपात कितना आ जाएगा 5 अनुपात में 3 आ जाएगा। तो 5 अनुपात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कुल धनराशि का, किसका प्यारे दोस्तों, कुल धनराशि का, किसका कुल धनराशि का। कुल धनराशि कितनी है प्यारे दोस्तों 11 है। तो बोला गया दोबारा पढ़ो, ए का भाग कुल धनराशि का 5/11 भाग है। इसका मतलब ए का भाग कितना है 5। और ये जो कुल धनराशि है किसकी है, तो कुल धनराशि किसकी होती है, सभी की होती है। और सभी में कौन कौन आएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा और एक सी भी आएगा। तो दोस्तों ए बी सी की टोटल धनराशि 11 है, उसमें से ए का भाग 5 है, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6। वो 6 भाग किसका बचेगा प्यारे दोस्तों, वो बचेगा बी और ए सी का। तो जवाब आ जाएगा 5 अनुपात में कितना 6। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा नया हो सकता है। बच्चों को लगता है सर ये तो प्रतिशत आ गया बीच में, अब इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरी धनराशि का,
किसका दोस्तों? पूरी धनराशि का। तो यहां 60% को काट के क्या लिख दो? 60 बटा में कितना? क्या लिख दो दोस्तों? 60 बटा में 100। किसका? पूरी धनराशि का। तो पूरी धनराशि कितनी हो गई? पूरी धनराशि हो गई दोस्तों 100। और उसमें से बी को कितना? तो बी को मिला है 60। बी को पूरी धनराशि का 60 बटे 100 प्राप्त हुआ, तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों दोबारा पढ़ लीजिए। पूरी धनराशि 100 है, 100 में से 60 किसको मिला? बी को, क्योंकि बी को पूरी धनराशि का 60 बटे 100 भाग। तो बी को कितना मिल गया? 60 मिल गया। टोटल धनराशि 100 है, तो ए का कितना मिलेगा? 40। तो जीरो से जीरो काट दोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। 2:3 क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। देखो नियम होता है कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में कितना आता है? 100। और जैसे ही बट्टा में 100 आया तो ऊपर वाला अंश बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों? अंश। और ये क्या बन गया? हर। वही हो गया अब तो। और हर किसको देते हैं? पड़ोसी को। पड़ोसी के साथ में क्या लिखा हुआ है? पूरी धनराशि का। तो पूरी धनराशि कितनी हो गई? 100। उसमें से ये 60 किसके पास आएगा? बी के। तो फिर ए का कितना हिस्सा आएगा? 100 में से 60 गया तो कितना आएगा? 40। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए हों तो सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। मतलब कि मोटा मोटी सही और गलत का अनुपात बताना है कि कितने क्वेश्चन सही है और कितने के उसके गलत है, उसका अनुपात। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। मैंने बताया यार, ये गुणा और गुणी जो शब्द आते हैं, ये सारे शब्द क्या बताने के लिए आते हैं? अनुपात। अब ये 3 है, तो आप एक बात सोचो, इस 3 को तुम लोग ऐसे 3/1 भी तो लिख सकते हो। अब बोलोगे क्यों सर? क्योंकि एक अंश चाहिए अनुपात बताने के लिए, एक हर चाहिए। तो हर के लिए मैंने क्या लिख दिया प्यारे दोस्तों? 1 लिख दिया। तो मैंने कहा ये 1 और ऊपर कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 3/1। 3/1 गुणे का मतलब हो जाएगा 3 अनुपात में कितना? 1। लेकिन किसको कितना दोगे? तो सुन लीजिए, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे, सही किए उससे, तो मैंने कहा इसके साथ में तुम्हें 100% क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर से या कहां मिलेगा? किससे? तो सही किए उससे। तो सही वाले कितने हो जाएंगे? 1। और उससे 3 गुने क्या कर दिए दोस्तों? गलत किए। तो आप बोलोगे सही कितने किए? तो सही तो क्या है दोस्तों? कितना? 1। और गलत कितना किए हैं? 3। तो हम बोलेंगे सही और जो गलत का अनुपात है प्यारे दोस्तों, वो कितना आएगा? 1:3 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ क्या गलती कर बैठते हैं? बच्चे सोचते हैं 3:1 या 1:1 है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम सेम से लग रहा है, 3:1 1:3। लेकिन इनमें से किसको चुनाव करना है वो थोड़ा एक बार समझदारी से समझो। जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत कर दिए। सही अगर 1 किया तो गलत उससे 3 गुना हो गए। कितने हो गए? 3। गलत मत कर देना। अगर 3:1 लिखा दोस्तों तो ये गलत है। यहां इसका सही जवाब आएगा 1:में कितना? 3। आठ। इसको समझो यार, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। अभी अभी समझा चुका हूं यार। 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3:1। तो अंतर कितना हो जाएगा? 1। और योग कितना हो जाएगा? 3। और अंतर को कैसे लिखते हैं? तो x माइनस वाई बराबर कितना? 1 है। और x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 3 है। इसको थोड़ा समझदारी से देख लीजिए, मैंने क्या लिख दिया। मैंने कहा दोस्तों दो संख्याओं का योग कितना है, तो आप लोगों ने कहा कि योग कितना है सर? 3 है। और दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो अंतर कितना है दोस्तों? 1 है। यानी कि ये क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आए, या तो इसको ऐसा लिख लो, एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 1। और एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 3। अब एक बात सुनो, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि यार सर इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो आप मेरे अनुसार इसको देख के नहीं बता सकते कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। क्यों? दोनों प्लस की संख्या है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं अब बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर एक्स बड़ा है और वाई क्या है? छोटा, क्योंकि वाई के साथ में कौन सा सिंबल है? माइनस। अब ये तो उन दोनों संख्याओं का अंतर है और ये उन दोनों संख्याओं का योग है। तो आप लोगों से पूछेगा बताइए कि उनमें से बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको मैं दोनों संख्याएं निकालना सिखाता हूं, बड़ी और छोटी की बात नहीं है। आप दोनों से बोले कि अगर x ज्ञात करना है तो एक बार तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे। दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो? 2। तो 3 और 1 को जोड़ा तो 4, 4 में 2 का भाग गया कितनी बार? 2 बार।
और अगर y ज्ञात करना है तो दोनों में घटा के किसका भाग दे दो, 2 का। अब बोलोगे घटा के क्यों, क्योंकि छोटी संख्या है, 2 में 2 का भाग गया, एक भाग। देखो y छोटा है तो y के केस में दोनों के घटा के 2 का भाग दे, x बड़ा है तो x के केस में दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे। तो बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, बड़ी कितनी आ गई 2 और छोटी संख्या कितनी आ गई 1। तो दोस्तों बड़ी संख्या 2 आई और छोटी संख्या कितनी आ गई बोलिए, तो आप बोलोगे सर छोटी संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। तो 2 अनुपात में कितना हो जाएगा 1। कि बड़ी और छोटी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा प्यारे दोस्तों, 2 अनुपात में 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मैंने क्या कहा, प्रतिशत हटाओगे तो बटा में कितना आएगा 100। अब पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, दोस्तों का लगा हुआ है तो योग को कितना दोगे 100। और योग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना 100। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, यानी प्यारे दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर अंतर कितना हो जाएगा 45। अब आप क्या बोलोगे कि सर बड़ी और छोटी संख्याओं का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो जब बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात बताना है तो हम कैसे करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों से कहा कि यार सर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है तो x तो बड़ी संख्या है, ऊपर वाले को देख के पता नहीं चलता है, यहां से पता चलता है कि x क्या होगी बड़ी संख्या और y क्या होगी दोस्तों छोटी संख्या। तो आप बोलोगे 100 प्लस 45 बटा में कितना, यानी कि अगर मैं सही हूं तो ये हो जाएगा 145 बटा में 2, ये दोस्तों हो जाएगा 145 अपॉन में कितना 2, 145 बटा में 2 हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों में घटा के 100 में से 45 घटाइए, 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा 55 बटा में कितना। अब बोला है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या तो कौन सी है 145 बटे 2 है, छोटी संख्या कौन सी है तो वो है दोस्तों 55 बटा में कितना। और नियम आप जानते हो, जो संख्याएं कट रही है वो काट दीजिए, 2 से 2 काट दिया, 5 के पहाड़े से काटा दोस्तों तो कटा 11 बार, 5 के पहाड़े से काटा दोस्तों तो कितने बार कट गया 29 बार, तो 29 अनुपात में कितना आ गया 11। यानी सी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 29 अनुपात में कितना आ जाएगा 11। 5 से काटा मैंने 29 बार और 5 से काटा मैंने 11 बार, 29 अनुपात में 11 प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक इसी तरह के ऊपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर आएगा 10। चलो आप लोग एक बार प्रयास करो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, रोक दो पास करते हैं। करो भाई, कल वाली तर्ज के ऊपर ही है पूरा का पूरा क्वेश्चन, वही अनुपात है वही जानकारी है, बस आज अनुपात है दोस्तों आप लोगों को खुद सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि किस आदमी को कौन सा हिस्सा उसके। देखो दोस्तों ये 2/5 लिखा हुआ है, किसका, तो बोला गया है कि कुल भाग का। अब कुल भाग तो तीनों का भी होता है, दो व्यक्तियों का भी होता है, तो उसने बाकायदा बोला है कि क्यू और आर का कुल भाग, समझ लो किस किस का है, क्यू और आर का कुल भाग। तो ये क्यू और आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 5, तो लिख लेते हैं क्यू प्लस आर। पी का भाग कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो आप बोल सकते हो कि जो पी का भाग होगा वो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, लीजिए अनुपात हो गया। और ये क्या है 1050 रुपए, ये जानकारी है, 1050 रुपए टोटल है किस किस के, पी के क्यू के और आर के। अब जो चीज मैं समझा रहा हूं अगर वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही या नहीं आए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में, अच्छा एक चीज और सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक भी अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि ना मैं थोड़ा सा भी कच्चा हूं, तो भाई आप क्वेश्चन नंबर 10 मत करना है वो, पहले 1 से लेके 9 तक, जब उसमें आप लोगों को लगे कि हाँ अब मेरे को अच्छे से आने लग गया तब आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आओगे, वरना आप 1 से लेके 9 तक उसी को बार बार भी सीखोगे। मैंने अनुपात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे तक जो 16 तक क्वेश्चन है वो करवाने की आवश्यकता नहीं है, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास ली हो वो बच्चे खुद कर देंगे, क्योंकि अनुपात के साथ में जानकारी। और अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं ली है तो आप सबसे पहले पहली क्लास लोगे, आप क्रम से चलिए, आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा तभी हो। तो अब आप क्या बोलोगे सर, 1050 रुपए क्या है जानकारी है,
और 1050 रुपए किसके हैं, पी के, क्यू के या आर के। तो सिंपल सी बात है, तो तीनों के हैं, तीनों के हैं तो नीचे तीनों का टोटल यूनिट आ जाएगा 2 और 5 एक 7 यूनिट। और गुणा में क्या जो पूछा है, वो क्या पूछा है दोस्तों, इसमें पी का कितना धन मिलेगा, यानी पी का हिस्सा पूछा है। पी के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, गुणा में 2 यूनिट। अब 7 के पहाड़ी से काटोगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 5 35, 0 हो गया। तो 150 को 2 से गुणा करोगे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 150 दूनी 300 रुपए होता है। तो आप बोलोगे सर पी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 300 रुपए। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करके बताओगे कि अगर मैं पी का हिस्सा ना पूछकर आप लोगों से क्यू का हिस्सा पूछता, तो फिर क्यू का हिस्सा कितना आता, गुणा में यहाँ कितने यूनिट लिखते। आप मेरे को ये छोड़ो कितने यूनिट लिखते, आप मेरे को ये बताना कि क्यू का हिस्सा कितना आता, अगर मैं आप लोगों से क्यू का हिस्सा पूछूं या फिर आर का पूछूं, क्यू का अलग और आर का अलग, तो वो मेरे को बताने की कोशिश करना कि वो कितना आएगा कमेंट के जरिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और साथ साथ में कोशिश करो आप लोग। देखो 770 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका, किसका, जितना बी और सी को मिलाकर मिला उसका, यानी दोस्तों बी और सी का मिलाकर हिस्सा, और बी और सी का मिलाकर हिस्सा कितना है, 9, कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा किसको मिला, ए को। यानी प्यारे दोस्तों ए को कितना मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ए का हिस्सा कितना है, 2, और प्यारे दोस्तों बी और सी का हिस्सा कितना है, तो बी और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 9। बी और सी का हिस्सा प्यारे दोस्तों 9 है, और ए का हिस्सा कितना है, 2। ए का हिस्सा 2 है और बी और सी का मिलकर हिस्सा कितना है प्यारे दोस्तों, 9 है। तो अब आप क्या बोलोगे, ए और बी प्लस सी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात में 9 आ जाएगा। आगे क्या बोलोगे कि सर 770 रुपए है। अब ये 770 रुपए किसका काम कर रहे हैं, जानकारी का। तो जानकारी को कहां लिखते हैं हम लोग, ऊपर, बटा में क्या लिखते हैं, उसका अनुपात। तो 770 रुपए तीनों के हैं, तो बटा में क्या लिखेंगे, 11 यूनिट, और गुणा में क्या, गुणा में जो पूछा है, पूछा क्या है, ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट, गुणा में क्या लिख दिया, तो 11 से काटा 70 बार, 70 दूनी 140 रुपए। तो जवाब आ जाएगा प्यारे दोस्तों 140, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 होगा आई थिंक, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 12 करो। स्कूल की कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे हो गए, 7, उसमें से 2 भाग क्या है दोस्तों, तो पढ़ लो, उसमें से 2 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो कक्षा में 7 बच्चे हैं जिसमें से 2 भाग लड़कियां हैं। तो दोस्तों अगर लड़कियां 2 भाग हैं तो फिर लड़के कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर जो लड़के होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 में से 2 घटा दो, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 5। तो लड़की और लड़के का जो अनुपात होगा वो 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो 2 अनुपात 5 होगा ये लड़की और लड़के का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो अब आप क्या बोलोगे, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है, तो लड़कों की संख्या 560 है प्यारे दोस्तों, तो ऊपर क्या लिखा तुम लोगों ने, 560, बटा में क्या लिखोगे, 5 यूनिट। बटा में 5 यूनिट ही क्यों, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, पिछली बार तो सर आपने 11 लिखा था बटा में, और 11 क्या था, 11 तो योग था 2 और 9 का। अब की बार आपने योग नहीं लिखा, योग तो 2 और 5 7 है। तो ये तुम्हारी अब खुद की समझ होनी चाहिए कि मैंने बटा में 5 यूनिट क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कल की क्लास में 15 हो चुके हैं, कभी खुद समझना। गुणा में क्या लिखोगे कि सर लड़कियों की संख्या पूछी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 यूनिट, तो गुणा में क्या लिखते हैं, 2 यूनिट। मैं समझा देता हूं, गुणा में हमेशा वो अनुपात लिखते हैं जो पूछा जाता है, और बटा में हमेशा वो अनुपात लिखते हैं जिसकी जानकारी होती है। तो ये 560 टोटल बच्चे नहीं है, ये 560 लड़के हैं। अगर टोटल विद्यार्थी 560 होते तो मैं बटा में 7 यूनिट लिखता। उसी प्रकार अगर 560 लड़कियां होती तो मैं बटा में 2 यूनिट लिखता, लेकिन ये 560 लड़के हैं तो मैंने बटा में क्या लिखा, 5 यूनिट। अब आप सोल्व करोगे इसको तो क्या बोलोगे, 5 से कम 5, 112, 112 तो कितना होता है दोस्तों, 224। क्वेश्चन नंबर
13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए? 5। और पहली संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक संख्या कितनी हो जाएगी? 2। दो अनुपात में कितना हो जाएगा ये? 5। फिर बोला गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग 50 है। दोस्तों ऊपर जानकारी बटा में दोनों का योग कितना है? 7 यूनिट। तो गुणा में क्या जो पूछा है? पूछा क्या है दोस्तों? तो ये संख्याएं ज्ञात करो। कौन सी संख्याएं? पहली भी और दूसरी भी। पहली संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में क्या लिखोगे? 2 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 100/7। और 100/7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये रहा 100/7। बाकी किसी ऑप्शन में 100/7 नहीं। फिर भी अगर दूसरी संख्या और निकालनी है तो क्या बोलोगे? 50/7 यूनिट। दूसरी संख्या पूछी है तो गुणा में दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर गुणा में हो जाएगी 5 यूनिट। 50 को 5 से गुणा किया तो 250/7, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 100/7 और 250 में कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 नंबर है। तीन भाइयों में आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटे जानी है कि दूसरे भाई को अन्य दो भाई, अच्छा दूसरे के अलावा अन्य दो कौन कौन से बच गए? तो अन्य दो में एक तो पहला बच गया दोस्तों, और एक कौन सा बच गया? तीसरा। तो अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा। तो ये 5 संयुक्त हिस्सा किस किस का है? अन्य दो, मतलब पहला और एक तीसरा। तो आप क्या बोलोगे? सर पहले और तीसरे को कितना मिलेगा? पहले और तीसरे को मिलाकर मिलेगा 13। और दूसरे भाई को दोस्तों कितना मिलेगा? 5। तो 13 अनुपात में कितना हो गया? 5 ही अनुपात हो गया। जानकारी कहां से उठाओगे? सर ये 1620 रुपए तीनों के हैं। 1620 बटा में कितना? 18 यूनिट। और गुणा में क्या जो पूछा है? पूछा क्या है? दूसरे भाई का हिस्सा, जो कि कितना है दोस्तों? 5 यूनिट है दूसरे भाई का हिस्सा। 18 से काटोगे 90 बार, 90 को 5 से गुणा करोगे तो 9×5 = 45, यानी 450 रुपए आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर दूसरे भाई का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा? 450। अच्छा कमेंट करके ये भी बताना कि पहले भाई का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा भी आप लोगों के, तो बताना मेरे को कि पहले भाई का हिस्सा कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझदारी से देखना। ये बच्चों के बस के बाद थोड़ी सी कमी रहती है, तो एक बार इसको जूम कर लेते हैं। पेपर के लिए देखिए, जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है, ये है वो अच्छा क्वेश्चन। ये देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा मुश्किल लगता है आप लोगों को, क्योंकि मुश्किल लगने का और कोई कारण नहीं है। यहाँ सारा रोल किसका आ गया? एक्स का, वाई का, जेड का। और जहां तक मैं बच्चों को समझता हूँ कि मैथ वैसे तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे एक्स वाई जेड घुसते हैं मैथ में तो मैथ मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से समझो। मैंने आप लोगों से क्या कहा दोस्तों कि मैथ में जो भाग और गुणा होती है शब्द क्या बताते हैं? अनुपात। तो सिंपल सी बात है, भाग का मतलब ये क्या है? अनुपात। पढ़ो। पूरी क्षमता का, जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है, पूरी क्षमता का n/y भाग खाली रहे। मतलब क्या है? समझो। ये कोई एक पूरा बर्तन है और पूरी क्षमता कितनी है? तो बोला गया कि पूरी क्षमता उसकी कितनी है? y है। पूरी क्षमता का मतलब दोस्तों जब वो यहां से लेके यहां तक बढ़ जाता है ना, तो वो y लीटर दूध आता है उसमें। जैसे पूरी क्षमता 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 8 लीटर, तो पूरी क्षमता कितनी हो गई? y। अब बोला है पूरी क्षमता का n भाग क्या रह जाता है दोस्तों? खाली रह जाता है। पढ़ लो, n भाग क्या रह जाता है बोलिए? तो बोला गया कि n भाग तो खाली रह जाता है। इसका मतलब है इसमें दूध डालना, समझ में ध्यान से। तो ये दूध यहां पर आ गया, तो दोस्तों n भाग खाली रह गया, तो खाली भाग ऊपर वाला ही तो है। ये भाग कितना आ गया? n भाग। पूरा y है उसमें से n भाग खाली है, तो भरा भाग कितना आ गया? तो आप टोटल में से n माइनस कर दो, y - n आ गया। इस अनुपात को समझो सबसे पहले। मैंने पूरी क्षमता को y क्यों दिया, मैंने n भाग को खाली क्यों बोला,
फिर भरा हुआ भाग y माइनस एन क्यों आ गया? तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल जो क्षमता है वो कितनी आई, y, भरा हुआ भाग कितना आया, वो आया y माइनस एन, और खाली भाग कितना आया प्यारे दोस्तों, तो खाली भाग कितना आया बोलिए, n आया, कितना आया, n। तो खाली भाग n आया, भरा भाग y माइनस एन आया, टोटल भाग y आया। अब आप क्या बोलोगे, सर अब कैसे करें? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दोस्तों जानकारी है, ये सब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला गया। अच्छा, आप बर्तन में 2 लीटर दूध डालोगे तो बर्तन 2 लीटर ही तो भरेगा, लेकिन 5 लीटर दूध डालोगे तो बर्तन 5 लीटर भरेगा, और वहीं बर्तन में अगर x लीटर दूध डालोगे तो बर्तन कितना भरेगा, x लीटर भरेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर जानकारी के अनुसार जो भरा हुआ है वो कितना है? तो प्यारे दोस्तों जानकारी के अनुसार जो भरा हुआ बर्तन है वो कितना है, तो हम बोलेंगे सर जानकारी के अनुसार जो भरा हुआ बर्तन है वो कितना है, थोड़ा सा यहां एडजस्ट कर देता हूं मैं, जानकारी के अनुसार भरा हुआ बर्तन कितना है, तो वो है दोस्तों x लीटर है, कितना है, x बटा में ये x लीटर दूध डालना है, मतलब भरा हुआ है, तो भरा हुआ हिस्सा कितना है, y माइनस का n यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है, पूछा क्या है, बर्तन की क्षमता, और बर्तन की क्षमता मतलब कि टोटल पूछा है, तो टोटल का मतलब क्या होता है, गुणा में कितना, y यूनिट। अब दोस्तों यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई, और नीचे क्या बचेगा, एक्स और वाई की गुणा हुई तो एक्स वाई, तो नीचे क्या बचेगा, y माइनस में n, यानी एक्स वाई बटे वाई माइनस एन। तो प्यारे दोस्तों ए विकल्प जो है तुम्हारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्तन की क्षमता पूछी है तो गुणा में मैंने वाई यूनिट लिखा, तो जवाब कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स वाई बटा में वाई माइनस एन। अब इसी तर्ज के ऊपर ये क्वेश्चन भी देखो, इसका दूसरा भाग है, इसको भी देख लीजिए साथ में, ये 2 बातें पूछी गई। दूसरे में ये पूछा गया है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाएगा। अब इसमें इतना ही डालना पड़ेगा, इतने का क्या मतलब है, जितना खाली है, खाली है वो डाल दो बर्तन पूरा भर जाएगा, और खाली कितना है दोस्तों, एन यूनिट। तो मोटा मोटी ये पूछ रहा है कि बर्तन कितना खाली है, और जो पूछे वो हमेशा कहां पर आती है, गुणा में। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि सर ये आप लोगों ने क्या पूछा था, थोड़ा सा ये देखो, देख लीजिए, आप बोलोगे सर जो पूछा है वो कहां पर आता है, गुणा में, y माइनस एन यूनिट। पूछा क्या है, अब की बार पूछा है कि खाली कितना है, खाली कितना है दोस्तों, एन यूनिट, तो गुणा में क्या आ जाएगा, एन यूनिट। तब आप बोलोगे सर यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x गुणा एन, यानी एन एक्स, में क्या आ जाएगा, y माइनस एन, ये आ जाएगा एक्स एन बटे वाई माइनस एन, और एक्स एन बटे वाई माइनस एन यानी क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स एन। अब बोलोगे यहां तो एन और एक्स लिखा हुआ है, अरे भाई 3 गुणा 5 का मतलब 15 होता है, या 5 गुणा 3 का मतलब 15 होता है, तो सेम ही तो बात होती है, तो गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं ऐसी चीजों को। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि सर ये गुणा है, किस किस की गुणा है, एक्स और एन की, तो एक्स और एन की गुणा आई, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, एन एक्स बटे में वाई माइनस एन, यानी कि आप लोगों का जो सही जवाब आएगा वो डी विकल्प हो जाएगा, ये बात। अब ठीक इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास तो किया है, मेरे को नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो और देख लेना, मैं पूरे क्वेश्चन को इकट्ठा कर देता हूँ। ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक साथ में, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ समझा दिया आप लोगों को कि क्या कैसे और क्या तर्ज रही होगी क्वेश्चन की हमारे लिए। इसमें मेरा जवाब आया था डी विकल्प, एन एक्स बटे वाई माइनस एन, और इसमें मेरा जवाब आया था एक्स वाई बटे वाई माइनस एन, यानी ए विकल्प। तो ये देख लेना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, एन बटे वाई भाग खाली रह जाता है तो बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा कर नहीं पाते, तो इसको मैंने आसान ढंग से कराने का पूरा प्रयास किया है। अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, और आपको पता होता आखिरी क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं, करवाता इसलिए नहीं हो कि कम से कम आप इस बहाने से करो दोगे और मुझे भी पता चलेगा कितने बच्चे जवाब देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 16। ये दोस्तों इसको खुद करोगे, कमेंट करना तो शायद थोड़ा मुश्किल रहे, लेकिन नहीं रहेगा मेरे अनुसार, आप कर पाओगे। आप ये लिख देना ए बी सी डी में से कौन सा। लिखा हुआ है के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का एक्स बटे वाई गुना है, और मैथ में जब भी गुणा और भाग शब्द आते हैं तो ये अनुपात बताते हैं।
तो ये अनुपात है, ये जानकारी है, जानकारी को ऊपर लिखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कल वाली बात, तो दोस्तों यही था कि जानकारी को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और जानकारी के नीचे भी एक अनुपात आता है, गुणा में भी क्या आता है, अनुपात। नीचे कौन सा अनुपात आता है, जानकारी वाला, और गुणा में कौन सा अनुपात आता है, जो पूछा गया है। इसी तर्ज के ऊपर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब जरूर बताना कि ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा। देखो, कल 15 क्वेश्चन की, आज 16 थे, 15 और 16 का योग हो सकता है 31। 2 दिन में अगर इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग खूब अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, और धीरे धीरे दोस्तों आप लोगों को सारे टॉपिक आने लग जाएंगे 1 बाय 1। और लगभग इतना ही हमारा क्राइटेरिया रहेगा हमेशा, 15-16 क्वेश्चनों का। आप लोग खुद भी किया करो, खुद करोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, ओरिजिनल कोचिंग के नाम से ही है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप ये नाम सर्च मारोगे ओरिजिनल कोचिंग, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ओरिजिनल कोचिंग के नाम से। वहां पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, तो वो भी आप देख लेना, सब्सक्राइब करो तो। ठीक है, धन्यवाद।